देखिए, भगवान भी देने में विश्वास करता है। जैसे कि अभी आपको बताया जा रहा था कि माता पिता अपने बच्चे को हमेशा क्या देना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहता है कि साहब हम देना तो चाहते हैं, लेकिन हम तुमसे कुछ लेना भी चाहते हैं। भगवान का स्वभाव क्या है? लेने वाला। लाओ, आप कहिएगा लाओ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक चौकी है, एक टेबल है, हम तो कंगाल आदमी हैं, गांव से पैसा आता है तो पढ़ते हैं, नहीं तो ट्यूशनी वाला देता है तो जीवन चलाते हैं, मैं तो कंगाल आदमी। भगवान कंगाल से भी कहता है पहले लाओ, बिना दिए हम तुमको नहीं देंगे। भगवान का स्वभाव है मांगना, और हम लोग कहते हैं भगवान पहले देता है। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा भगवान पहले क्या करता है? लेता है। लाओ, क्या दें? कुछ नहीं है मेरे पास, पैंट शर्ट दे दे जो पहना है। अरे हम तो नंगे हो जाएंगे। हाँ, तो भगवान पहले आपको नंगे करना चाहता है। भगवान का बड़ा विचित्र स्वभाव है। उसके सामने वो कहता है भैया पहले दे दीजिए आप। किस किस के पास मांगते गए हैं भगवान? सबके पास मांगते गए, और जिसने दिया भगवान को वो निहाल हो गया, वो कभी घाटे में नहीं रहा। आपने गांव में कुआं देखा होगा, कुआं देखे हैं? अब तो नहीं है, अब तो कहीं कहीं है। उस कुएं में जाके कभी आवाज लगाइए, टाइम नहीं है, क्या आवाज निकलेगा? पैसा नहीं है, क्या आवाज निकलेगा? भगवान भी क्या है? कुआं है। जो आवाज लगाइएगा वही आवाज रिटर्न मिलता है। अगर आप कहिएगा नहीं है तो वो भी कहेगा नहीं है। भगवान लेता है और वो किसी को नहीं बख्शता है। अपने दोस्त तक को भगवान ने नहीं बख्शा। भगवान का दोस्त कौन था? सुदामा था, दरिद्र था। आप दरिद्रता की परिभाषा समझिए, जिसको खाने और रहने के लिए भी नहीं था, लेकिन दोस्त था। लेकिन भगवान उनसे भी मांगे, लाओ, कुछ लाए हो? एक दरिद्र आदमी से भी भगवान पहले मांगे। एक ही साथ, एक ही इंस्टीट्यूट में, एक ही कोचिंग सेंटर में दोनों पढ़ते थे, आईएएस का तैयारी करते थे। दोनों फॉर्म साथ साथ भरते थे, रेलवे में भी साथ आते जाते थे विदाउट टिकट। लेकिन वो तेज तर्रार थे, वो आईएएस बन गए, कहीं के राजा बन गए, कृष्ण थे। और ये बेचारा लटक गया। और लटके हुए अवस्था में कई बार क्या होता है, जब नौकरी चाकरी नहीं मिलता है, बहुत लोगों को अनुभव होगा, तो रिश्तेदार नातेदार कहते हैं अब शादी कर लो। अब नहीं कुछ हुआ, कोई बात नहीं, शादी कर ले। पत्नी के आने के बाद भी कई बार भाग। कई लोग कहते मिलेंगे आपको, अब वो भी लपलपाया रहता है, कोई तो ऐसा बोले भाई। अब फूफा मौसा नाना चाचा को लगाया जाता है, क्योंकि नौकरी वाला का तो शादी आराम से हो जाता है, लेकिन बिना नौकरी वाले पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। लड़का बढ़िया है, देखे में चिकन है, दाढ़ी मोछ छिलेले रहता है, जीन्स टाइट पहनता है, रोड पर चलता है तो मुटुक महीना लगता है, लगा के शादी वगैरह करा दिया जाता है। तो सुदामा जी का भी नौकरी नहीं मिला, रेलवे वेलवे कई गो एसएससी सिजली बिजली सबका दिए, नहीं नौकरी मिला। शादी भी हो गया इसी बीच। अब पत्नी आ गई, अब पत्नी आ गई, और जो साथ वाला था वो कहता था मेरा एक दोस्त था, हमरे साथ रहता था, आईएएस बन गया, बहुत पैसा वाला है। सुनते सुनते पत्नी भी एक दिन तंग आ गई कि रोज दिन तुम अपना दोस्त का नाम लेता है, कुछ जब तुम कंगाल, और कंगाल भी ऐसे थे सुदामा जिनको रहने का फूस का घर था, वो भी जब पानी पड़ता था तो पूरा पानी रूम में ही आता था। कपड़ा ऐसा था कि पहनने को नहीं था, पत्नी की साड़ी तक फटी हुई अवस्था में। जिस तावे में रोटी सिकता था वो तावा भी फूटा हुआ था। इतना आपका तावा तो कम से कम फूटा नहीं होगा भाई, उसका तावा भी फूटा हुआ था। किसी तरह रोटी सब्जी बना के कुछ जीवन चला लेना था।
और रोज दिन भासता था मेरा दोस्त तो IAS है, फलाने जगह है, कृष्ण के बारे में। पत्नी एक दिन कही कि तुम बहुत नाम लेते हो अपने दोस्त का, दोस्त से ही कुछ मांग के ले आओ। ये कही नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन रोज पत्नी, जिनकी शादी हुई होगी बेचारे की, वो जानते हैं पत्नी के आने के बाद क्या हाल होता है। नहीं हुआ है तो दांत पर साबुन रगड़िए, अभी चांस भी नहीं है, क्योंकि बेरोजगार का अभी माल रेटिंग बहुत नीचे जा रहा है। सुनते सुनते बेचारा थक गया। एक दिन सुदामा जी कहे ठीक है तुम कहती हो तो हम जाएंगे। लेकिन सोचे खाली हाथ कैसे जाएं, तो भिक्षा में चावल मांग के लाए थे, वही चावल का भूजा भुजवाया और पोटली में बांध लिया और लटका के चल दिए सुदामा कृष्ण जी से मिलने। जब वो पहुंचे भगवान कृष्ण के महल के सामने, देखे बहुत बड़ा महल है, सेना वहां पहरा दे रहा है और सब अभी भिखमंगा, इनको चप्पल भी नहीं। दरबान सब पूछा क्या बात है, आप किसी IAS के गेट पर जाके पूछिएगा। पटना में DM साहब का भी गेट है, गांधी मैदान के पास खड़ा होइएगा थोड़ा। चल क्या खड़ा रे, अरे चुरुका। अब सुदामा जी वहां खड़ा हुए, दरबान पूछने आया क्या बात है, कहे कि मिलना है। किनसे? कृष्ण जी से। कहे कि अभी नहीं मिलते हैं, कल सुबह आइएगा, मिलने का टाइम टेबल रहता है, जब आइए तब मिल जाइए, ऐसा नहीं होता। सुदामा ने कहा सुनो भाई, एक बार मेरा निवेदन पहुंचा दो तुम। कहा नहीं साहब नहीं हो सकते है, ये संभव नहीं है। तो कहा कि देखिए मेरे दोस्त हैं। कहा देखो ये कंगला को देखो, ये कंगला कहता है कि वो दोस्त है हमारा। मजाक उड़ाया, फिर रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट एक दरबान को बेचारे को दया आ गया उसको देख के। अंदर गया, कृष्ण भगवान वहाँ रास लीला रचाए हुए थे, सब बैठी हुई थी। उस समय किसी को जाने का आदेश नहीं था। दरबान पहुंचा, कहा प्रभु, दरवाजे पर एक गया गुजरा सा कपड़ा पहने, फटा हुआ जीन्स, खड़ा है छोरा। कहता है आपके दोस्त हैं। पूछे नाम क्या है? पूरा नाम भी नहीं लिया, सू बोलवे किया। तब तक कृष्ण भगवान सारा चीज छोड़ के, चप्पल भी नहीं पहने और दौड़ना शुरू कर दिए। आज का दोस्त होता तो क्या कहता? आज वाला साथी होता तो क्या कहता? कहवा दो, परसों आएगा। कौन वाला परसों? लेकिन कृष्ण भगवान देखिए दोस्ती किसको कहते। तो दौड़ते हुए आए, चप्पल भी नहीं पहने और सीधे देखे जीर्ण शीर्ण अवस्था में सुदामा खड़ा है, और सीधे जाके क्या किए? गला मिल लिए और फूट फूट के रोने लगे। दोनों तरफ से आंसू बहने लगा, दोनों मित्र आंसू बहने लगा, एक IAS एक भिखमंगा। और रोते हुए भी भगवान पूछते हैं कुछ लाए हो मेरे लिए? अब लो भाई, इतना बड़ा आदमी, आप कहोगे इतना बड़ा आदमी को हमारा क्या चाहिए भाई, वो तो बहुत बड़ा। वहां भी भगवान चूंकि लेते नहीं तो कुछ देते। अब सुदामा जी को लाज लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी है, भूंजा हुआ चावल का चूड़ा का भूंजा गंदा कपड़ा कैसे दें? वो लेकिन दोस्त जो होता है कहे कि लाओ लाओ कुछ ना कुछ तुम लाए होगे, और वो भूजा लेके फांकना शुरू कर दिए वहीं पर। दूसरा होता तो प्रोटोकॉल मेंटेन करता। आपके घर में भी कोई मिठाई लेके आता है, बच्चा सब छूने लगता है तो कई बार क्या सोचेंगे चाचा जी, लगता है भिखमंगा है, मिठाई देख के। कई बार होता है ऐसा, बच्चा को डांटा जाता है, अब बच्चा बेचारा क्या जाने, आपके तरह दाढ़ी मोछ वाला बुद्धि तो उसको है नहीं, और बार बार मिठाई का डिब्बा, बिस्कुट का डिब्बा फिर देखेगा। कृष्ण भगवान छीन लिए और खाना शुरू कर दिए, और फिर अंदर ले गए, पैर धोया अपने हाथ से, उनका पैर धोया और पूरा राजसी सम्मान मिला उनको। 1 महीना भगवान कृष्ण वहां रहे। कितना दिन? 1 महीना। आपका कोई दोस्त एक दिन आज के डेट में नहीं रखेगा, अगर भिखमंगा रहिएगा तो सवाल नहीं। 1 महीना रहे, और 1 महीना के बाद एक दिन सुदामा जी को अपनी पत्नी का रौद्र रूप याद आ गया। बोले थे 3-4 दिन में आ जाएंगे, 1 महीना हो गया। उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया कि अब जाने दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, कल सुबह चले जाना।
जब जाने लगे सुदामा जी तो कुछ भी नहीं दिया, टमटम पर बैठा दिया और टमटम वाले को कहा इसको घर तक छोड़ देना। अब सुदामा जी का तो छाती फट रहा है रे भाई, पत्नी को बहुत भांज के आए थे, मेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी है, ये देगा वो देगा, ये तो कुछ देवे नहीं किया, खाली बटरिंग मटरिंग मार दिया, भूजो खा लिया हमारा। यही सोचते जा रहे थे कि पत्नी को क्या कहेंगे। जब घर के पास पहुंचे, वहां जहां टूटा हुआ झोपड़ी है, देखे मेरा झोपड़ी भी गायब है, वहां बहुत बड़ा महल बना हुआ है। अब इनके मन में शंका पैदा हुआ कि कोई नगर निगम वाला आके मेरा इसी भी झोपड़ी तो नहीं उखाड़ के ले गया। अरे भाई म्युनिसिपैलिटी वाला अब छाती पीट रहे हैं। अच्छा झोपड़ी ले गया तो पत्नी कहाँ है, कहीं पत्नियों को उठा के ले गया, क्या हुआ। तब तक देखते हैं कि ऊपर से उसी महल, जो सामने महल बना था, उसी महल से सजी धजी अवस्था में पूरा एकदम सोना चांदी पहने हुए एक उतरती है लेडीज, आरती का थाल लिए हुए, इनका आरती करने के लिए। ये पहचान नहीं पाए, चूंकि वो कहा आप कौन हो देवी। अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूं। और 1 महीना जब तक उधर रहे तब तक इधर दूसरा द्वारकापुरी भगवान कृष्ण ने बनवा के दे दिया जो उनके पास था, लेकिन भगवान पहले लिया तब दिया, बिना लिए नहीं देते।